अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरा बेटा, जैसे कि आप लोगों को अंदाजा होगा कि हम पहले नो न्यूमेरिकल्स क्लास में डिस्कस कर चुके हैं 12.9 तक। आज मेरा बेटा हमने अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि 12.10 है उससे स्टार्ट करना है मेरे शहजादों, और कोशिश करेंगे आज जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं ताकि कल से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसका आगाज कर सके। तो मेरे मुसलमानों, परेशान होने वाली जरूरत नहीं है मेरी जान, बहुत आसान से न्यूमेरिकल हैं। जैसे कि पहले आसान थे, सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि ड्यूरिंग द लेक्चर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए, तो इंशाल्लाह दूर दूर तक आपको किसी किस्म का कोई मसला, तकलीफ या परेशानी नहीं आएगी। अगर आप लोगों की इजाज़त हो मेरी जान, तो मैं फिर हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको स्टार्ट करता हूं। ये भी लाइव भी कर दें, कॉमेंट्स भी सामने कर दें। 12.9 using zero reference point at infinity, the amount by which a point charge of 4.0 multiplied by 10 raised to power minus 8 कूलम, जो चार्ज की वैल्यू है वो गिवन है, alters the electric potential at a point of 1.2 मीटर। उसके पोटेंशियल में तब्दीली आती है, Q की वैल्यू मेरे पास जनाब गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर। जी मेरा बेटा, अब आवाज़ भी क्लियर आ गई होगी, वीडियो भी क्लियर आ गई होगी। मैं दोबारा से पढ़ाना शुरू करूं। हमारे पास 12.10 न्यूमेरिकल है और 12.10 न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे मेरा बेटा। हमारे पास चार्ज गिवन है और डिस्टेंस गिवन है r, और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है व्हेन द चार्ज इज़ पॉजिटिव एंड व्हेन द चार्ज इज़ नेगेटिव। सो मेरे बच्चे, r की वैल्यू आपके पास गिवन है 1.2 मीटर। कोशिश कीजिएगा मेरा बेटा इसको खुद से भी खुद से भी सॉल्व करने की। सो मेरी जान, अच्छा मेरा बेटा, तो हम बात करते हैं। आर आपके पास 1.2 मीटर है, आर की वैल्यू आपके पास 1.2 मीटर है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वी पॉजिटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वी नेगेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। भाईजान, बड़े अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि मेरा बेटा हमने एक्चुअली जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो क्या है। V पॉजिटिव के लिए बड़ा आसान सा फॉर्मूला, KQ/R²। जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी, जब चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी। सो मेरा बेटा, K आपके पास कितना होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 9। Q अभी हमने यहां पे पॉजिटिव लेना है, मैं इसके साथ पॉजिटिव का साइन बना देता हूं, वो है जी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -8 कूलम डिवाइडेड बाय की बात करें तो R मेरा बेटा आपके पास 1.2 है, KQ/R सॉरी। सो R आपके पास कितना है मेरी जान 1.2। सो मेरे शहजादों, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 1.2 के साथ, तो आंसर मेरा बच्चे आपके पास आ रहा होगा 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 2 वोल्ट। मेरा बेटा 12.10 9 तक हम न्यूमेरिकल्स कल कर चुके थे। मेरे ख्याल में बेटा हम कल ये डिस्कस कर चुके हैं। आप इसमें आंसर देखिएगा, मुझे ऐसे छवि याद नहीं है सर, चैप्टर 8 की छुट्टियों में याद करना है मैंने। चले, गुड है मेरा बेटा। सो मेरे बेटे, सर V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तलहा मेरा बेटा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। जनाबे वाला, अगर 12.10 12.10 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पेज नंबर 29 पे आप देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि भाई यहां पे करने क्या जा रहे हैं। जब चार्ज पॉजिटिव कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 2 वोल्ट, और अगर आप चार्ज को नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो हुजूरे वाला K -Q डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करें 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9। अब चार्ज हमने नेगेटिव ले लेना है, इसी के साइन को चेंज कर देना है, तो मेरा पुत्र वैल्यूज तो बिल्कुल यही रहेगी, सिर्फ साइन ही नेगेटिव आएगा ना भाई। -4 मैग्नीट्यूड तो सेम है 10 रेज़ की पावर -8 divided by 1.2, so V negative will be equal to -3.0 multiply by 10 raised की पावर 2। जनाबे वाला, ये हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल भी आ गया, ये हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल भी आ गया। सो मेरा बेटा
12 की 13 के साथ। सो मेरी जान, V पॉजिटिव V नेगेटिव की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। यहां तक अगर आप अपने आंसर को भी देखना चाहें तो आपको क्लियर होगा कि हमसे यही चीज पूछी गई थी और यही चीज हम लोगों ने मेरा बेटा बता दी। जी हफ्सा बेटा, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 की ही पेयरिंग है। 12.11 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। द इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.29 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -19 मीटर। जी, प्रोटॉन से, न्यूक्लियर प्रोटॉन से एक ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो गिवन है, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है वो गिवन है। जनाबे वाला न्यूमेरिकल बहुत आसान है मेरा बेटा। नेक्स्ट वाला भी इसको मैं रेस करने जा रहा हूं मेरी जान। हम लोग सबसे पहले एक एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन एटम की बात की गई है, जिसकी आउटरमोस्ट शेल में अगर बात करो तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो मेरे बेटे, अगर हम बात करें 12.11 की 12.11, मेरे बच्चे बाद में डिस्कस करते हैं। लाइबा आसिफ 2 मिनट के लिए यहां पे मेरा बेटा, फिलहाल यहां पे जी। नो नो नो, व्हाट इज नो यार? मेरे बच्चे, ड्यूरिंग द कमेंट्स आप अपने जो मैसेजेस हैं उनको एक्सचेंज ना किया करें। कोशिश किया करें कि जो काम चल रहा है मेरी जान पहले उसको सुन लें। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। जी मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे, अगर आप लोगों की बातें हो गई हो। सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन से जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का वो r है। अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। r की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा न्यूमेरिकल में गिवन है 5.29 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -11 मीटर। उसके बाद मेरा बेटा पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है V इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं वो स्पीड हमारे पास गिवन है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है सबा बेटा, ये बहुत आसान है मेरा बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है मेरा बेटा 1.6 है 10 रेज़ की पावर -19 कूलम। और उसी के साथ मेरे बेटे अगर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मेरी जान वो हमारे पास आता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -31 kg। अब हमारे पास इस न्यूमेरिकल में टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक आपके पास सबसे पहले है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेटा प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस, V की वैल्यू पूछी गई है हमारे पास। सेकंड आपके पास क्या पूछा गया जनाब जी, टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी En लिख देता हूं, एनर्जी हमसे पूछी गई है। और आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है आपके पास फॉर द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मेरे बेटे, सबसे पहले V इज इक्वल टू K Q ओवर R होता है। अगर आप लोग मेरा बेटा गौर करें तो आपके पास K की 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। चार्ज आपके पास किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, यहां पे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ रहा है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 19 कूलम। और R जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना गिवन है मेरा बेटा, वो गिवन है आपके पास 5.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। V की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 27.2
0.20 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया मेरा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसके बाद टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा बेटा याद रखिएगा, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं ई एन से। इसका जो फॉर्मूला होता है मेरा बेटा वो एक्चुअली इक्वल होता है आपके पास, याद रखिएगा ये फॉर्मूला खैर नहीं लिखा हुआ, -k⁻² डिवाइडेड बाय 2r डिवाइडेड बाय 2r। मैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैसे इस डिस्टेंस को n कह देते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n इलेक्ट्रॉन, इसको भी Rn, सबके साथ n लिख देते हैं। सो मेरे बच्चे इन जनरल कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। सो -k⁻² डिवाइडेड बाय 2Rn इसका फॉर्मूला है। बेटे जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा मेरा बेटा, ई का पता आपको बेटा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। मेरा बेटा ये आपके पास टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैलकुलेट करने के लिए। सो मेरे बेटे कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मेरा बेटा एनर्जी होगी हमारे पास, उसको हमने जब k⁻²/2Rn फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास आएगा -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18। ये हमारे पास एनर्जी जॉल में आ रही होगी। तो मेरा बेटा जॉल में अगर एनर्जी आ रही है, हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही डिवाइड कर दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही डिवाइड कर देंगे जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास फाइनली जो एनर्जी आएगी वो आएगी मेरा बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी मेरा बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने यहां पे एक बात करनी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, तो किसी इन्फिनिट पॉइंट पे लेके चले जाना। तो मेरा बेटा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो मेरे बेटे आयोनाइज के लिए ये सिर्फ आसान सा फॉर्मूला याद रखिएगा मेरा बेटा, ई आयोनाइजेशन के लिए आप हमेशा एनर्जी एट इंफिनिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपके पास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट nth ऑर्बिट, जो ई एन आ रही थी आपके पास। सो एनर्जी आपके पास इंफिनिटी पे 0 होती है। जी मेरा बेटा मैं अभी बताता हूं। ये मोबाइल दीजिएगा कैलकुलेटर वाला। मेरा बेटा सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? मेरा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल की। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल होता है। सो मेरे बेटे अगर आप 1 जॉल की बात करोगे वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आता है? 1 जॉल की अगर बात की जाए कि 1 जॉल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, तो मेरे बेटे आप सिंपली उस वैल्यू को यहां पे पुट कर दे। जॉल की जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट कर दे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
है मेरा बेटा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 और -19 जॉल, ये हम पढ़ चुके हैं। आपने इस जॉल वाले एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। 1 को डिवाइड करें 1.6 मल्टीप्लाई 10 पर -19 जॉल से। जी सुमैया मेरा बेटा आप भी बता दें। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो आपके पास आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे ख्याल में इतना कुछ मुश्किल थी ना। हाँ मेरे बेटे, अभी हम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में उसकी जो एनर्जी है वो निकालिए। लेकिन आपने वैसे सुना होगा मेरे पास की जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को ऐड करने से आती है। मेरे बच्चे जरा मुझे बता दें कि ये क्लियर हुआ है तो मैं नेक्स्ट की तरफ चलूं। जी सुंदर बेटे, हो गया मेरा बेटा। उसामा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं बेटा बेटा, अगर 1 जॉल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो तो वो किसके इक्वल आएगा? फिर इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आपके पास एक्चुअली वो बनता है 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 और -18 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर वहां 10 की पावर 0 हो जाएगा। और पहले दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा -13.6। मेरा बेटा सिंपल सी बात है कि अगर आप 1 जॉल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना चाहते हैं तो एक को 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा मेरा बेटा कि 1 जॉल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आता है। सो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 आता है। उसको जब यहां पे आप लिखोगे 10 की पावर -18 प्लस 18 कैंसिल हो जाएंगे। 6.25 को 2.18 से मल्टीप्लाई करने से, जरब देने से आंसर मेरा बेटा आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारी एनर्जी आ गई। आयनाइजेशन एनर्जी को इन्फिनिटी तक लाने के लिए फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आ रही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी की वैल्यू से डिवाइड किया मेरा बेटा, तो ईवी की वैल्यू मेरे बच्चे आपके पास क्या है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18। चलें जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, आपका आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं आप मेरा बेटा। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप मल्टीप्लाई बाय डिवाइड भी करोगे तब भी ये आंसर आ जाएगा। यहां पे जॉल लिखा हुआ है। चले मेरे बेटे नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है। जी मेरे बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करें अगर आप लोग इजाजत हो तो। चले मेरा बेटा गुड है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा contains a capacitor for storing the energy used to produce the flash. In one such unit, the potential difference between the plates of 750 microfarad capacitor is 330 volt. Determine the energy that is used to produce the flash. So, सबसे पहले V की वैल्यू जनाब हमारे पास यहाँ पे 12.12 में गिवन है 330 वोल्ट। कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस गिवन है 750 माइक्रोफैरेड। हमसे पूछी गई है एनर्जी
एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा E इज इक्वल टू 1/2 CV²। यही मेरा बेटा हम लोगों ने पढ़ा था। सो 1/2 C जनाब आपके पास किसके इक्वल आ रहा है 750 माइक्रो 10⁻⁻⁶। V की वैल्यू क्या है 330 वोल्ट। इसका क्या आ रहा है जगह होल स्क्वायर। सिंपल सा आपके पास न्यूमेरिकल था मेरी जान। सो इनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर मेरा पुत्र आपके पास आ जाएगा 40.8 जूल। अच्छी खासी लंबी स्टेटमेंट थी और आंसर देख लो मेरा बेटा सिर्फ 2 स्टेप्स में हो रहा है। जी मेरा बेटा इस न्यूमेरिकल में तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैंने डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लगाया और मेरे पास आंसर आ गया 40.8 जूल। जी मेरे बच्चे ये भी क्लियर हो गया तो मुझे बता दें, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। जी शहजादो लास्ट न्यूमेरिकल हमारा इस चैप्टर का आज आखिरी दिन इख्तिताम हो जाएगा 12.13 को करने के बाद। जी मेरा बेटा क्लियर हो गया अहमद महक सुमैया। चलें बेटे जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है अ कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस 2.5 multiplied by 10⁻⁸ farad. In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on the other one. एक प्लेट से चार्ज लिया जा रहा है और दूसरी के ऊपर डिपॉजिट किया जा रहा है। When the potential difference between the plates is 450 वोल्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। हमें यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। यार यकीन करें ये सबसे आसान न्यूमेरिकल है आपके इस पूरे चैप्टर का 12.13। एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो चार्ज के 2 रिलेशनशिप मेरा बेटा आप लोगों ने पढ़े हुए, उन दोनों रिलेशनशिप्स का मैं इस्तेमाल करूंगा। क्या है मेरा बेटा आपके पास कैपेसिटेंस सी की वैल्यू जनाब गिवन है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर माइनस 10 रेज की पावर -8 फेरेट ये गिवन है। कैपेसिटेंस सोर्स के बाद पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू गिवन है भाई 450 वोल्ट। V इज इक्वल टू 450 वोल्ट। We have to calculate the number of electrons, n की वैल्यू। We know that Q is equal to CV. We also know that Q is equal to NE. इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं। कंपैरिजन से मैं लिख सकता हूं कि NE is equal to CV। N मुझे कैलकुलेट करना है तो CV डिवाइडेड बाय E आ जाएगा, CV डिवाइडेड बाय E आ जाएगा। C की वैल्यू है बेटा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। V की वैल्यू है जनाब आपके पास 450। डिवाइड करना है E के साथ। E आपके पास क्या आ रहा है मेरा बेटा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। सो N की वैल्यू जनाबे वाला आपके पास आ जाएगी 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। जी मेरे बेटे यहां पे जरा गौर फरमा लीजिएगा, अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो मेरा बेटा आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में 6:30 का टाइम भी हो चुका है और टाइमली हमने अपने न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू NE हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इस दोनों रिलेशनशिप्स को यूज करके हमने कंपैरिजन कर लिया। इक्वेशन की अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी इक्वल होगी, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू CV, तो N हमारे पास ये आ गया। सो मेरी जान अब आप लोगों का जो टेस्ट है यार उसको स्टार्ट कर देते हैं।